गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। पहले के लोगों का ऐसा मानना था प्राचीन समय में कि जो अर्थ है वो क्या है, स्थिर है। लोगों का ऐसा विश्वास था कि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने यह प्रूव किया कि जो अर्थ है वह स्थिर नहीं है, वह घूमती है। और उसमें कितने प्रकार के मोशंस होते हैं? 2 टाइप्स के। लाइक एवरी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यानी दूसरे प्लैनेट की तरह जो अर्थ है उसका भी क्या 2 प्रकार की उसमें गति होती है। फर्स्ट होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि जो अर्थ है वह अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। सन के सामने का फ्रंट साइड में जो अर्थ का भाग रहता है वहाँ दिन रहता, जो अपोजिट साइड है वहाँ रात होगी। तो अर्थ के रोटेशन के कारण जो अपोजिट साइड है वो फिर फ्रंट में आएगा, तो फिर वहाँ दिन होगी, और जहाँ दिन था वहाँ रात होगी। यानी कि एक क्रिया चलती रहती है, दिन और रात का होना। यानी अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। रोटेशन का मतलब हुआ अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और एक रोटेशन में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे का समय में वह पूरा करती है। 24 घंटे में एक रोटेशन को अर्थ पूरा करती है अपनी परिक्रमा करने में। इसके बाद है सेकेंड थिंग, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जो अर्थ है अपनी परिक्रमा के साथ ही वो खुद भी घूमती है, और घूमने के साथ साथ सन की भी परिक्रमा करती है। वो सन के भी चारों तरफ घूमती है। तो उसको घूमने में, सन की परिक्रमा करने में पूरे 1 वर्ष का टाइम लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जिससे वह 1 वर्ष पूरा करती है। तो जो ये 6 आवर्स है, ये 6 आवर्स 4 ईयर्स में क्या हो जाते हैं? 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स हो जाते हैं। जिसके कारण जो चौथा वर्ष होता है हमारा, उसमें 366 दिन हो जाते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो जो अर्थ सन की जो परिक्रमा करती है उसके कारण क्या होता है? मौसम बदलते हैं। जो सीजन हम लोग देखते हैं ना, कभी बरसात का सीजन आ गया, फिर गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, ये सब बदलना क्यों होता है? जो सन के चारों तरफ घूमती है उसी के कारण होता है। के बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स अपॉन इट्स इमेजिनरी एक्सिस लाइक ए टॉप और ए पॉटर्स व्हील फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। You must have seen trees and houses running in the opposite direction while traveling in a train. We know that in reality they are fixed and our train is moving. हम लोग जब किसी ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं तो ये देखे होंगे कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है? जो पेड़ पौधे या घर कुछ भी दिखाई देता है वो उसके अपोजिट साइड में भागता है। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि जो घर है या फिर पेड़ पौधे हैं वो नहीं भागते, हमारी ट्रेन भागती है, इसलिए हमको वो भागता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है। लेकिन सन जो क्या है वो फिक्स है। हम लोगों को मालूम है कि सन क्या है? फिक्स है। रियलिटी दे आर फिक्स्ड एंड आवर ट्रेन इज मूविंग। हम लोग जानते हैं रियलिटी क्या है कि ट्रेन ही मूव करती है, लेकिन जो और सब चीज़ें दिखाई देती हैं वो
फिक्स है। सिमिलरली द सन एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, जब अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जब घूमती है तो जिसके कारण हम लोगों को सब चीज़ घूमता है ईस्ट से वेस्ट की ओर दिखता है। इसी के कारण हम लोगों को सन क्या होता है, राइज होता हुआ किधर से दिखाई देता है, ईस्ट डायरेक्शन से, और जाता हुआ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है कि वह कहाँ जाके सूर्य डूब जाता है, वेस्ट में, पश्चिम की ओर डूबता है। तो हम लोगों को इसी के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीज़ दिखाई देते हैं। appear to move in the sky from east to west direction, but it is the earth that is moving, not the sun। लेकिन क्या होता है, सन तो फिक्स्ड है, केवल अर्थ जो है वही घूमती है, जिसके कारण बाकी सब चीज़ें अपोजिट साइड में जाती हुई दिखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, हवाओं का चलना, टाइड का आना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब रोटेशन के ही प्रभाव हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ इज spherical in shape. Due to this, only one half of it that faces the sun gets illuminated. The other half that does not face the sun remains in darkness. लोगों को रोशनी कहाँ से मिलता है, सूर्य से। और पहले भी मैं बताई हुई हूँ कि सन की जो रोशनी है वह अर्थ के हाफ भाग में ही पड़ता है। तो जिस भाग में पड़ता है उस भाग में उजाला होता है, और जिस भाग में नहीं पड़ता है वहाँ क्या रहता है, डार्कनेस रहता है, अंधेरा रहता है। जिसके कारण जिधर अंधेरा रहता है उधर रात रहता है, और जिधर उजाला रहता है उधर दिन रहता है।